भविष्यमालिका पुराण 2032 से सत्ययुग की शुरुआत। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। 600 वर्ष पूर्व रचित इस अति गुप्त ग्रंथ के अनुसार सन 2032 से पहले विश्व के सभी धर्मों का एकत्रीकरण होकर एक धर्म प्रतिष्ठित होगा, विश्व सनातन धर्म। श्वेतमूर्ति श्वेतवास श्वेतस्ववाहनम् आजानुलम्बिता भुजा अस्ति चर्म सुशोभनम् शङ्खचक्रधरं देवं हलमुसलधारिणं पूर्णयवयवं भद्रा सुदर्शनं भविष्यात् पुराण भवेत् भवनाशनं कारणं वन्दे श्रीकल्किरूपाय देहि पादे शरणम्। संपूर्ण विश्व निम्नलिखित भयानक आपदाओं का सामना करने जा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध, खाद्य संकट, पवन प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, दुर्भिक्ष, अकाल, अनजान बीमारियां, महामारियां। सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा तब ये सभी आपदाएं अपना तीव्र रूप धारण कर लेंगी। यही नहीं, आने वाले समय में सभी वैज्ञानिक यंत्र, कंप्यूटर, सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह आदि काम करना बंद कर देंगे। अर्जुन ने महाप्रभु श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलियुग की आयु को अगर 4,32,000 साल भोग होना तय था और पापों की वजह से उसका क्षय होकर 5,000 साल को भोग होगा, तो फिर हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बताइए कि कौन कौन सा पाप कर्मों के कारण कलियुग की आयु का कितना क्षय होगा। तब भगवान श्री कृष्ण वैसे मुख्य पाप कर्म का वर्णन करते हैं। झूठ बोलने के कारण 5,000 साल, गंगा में नग्न स्नान करने से 12,000 साल, द्विज द्वारा अन्यत्र प्रीति करने से 30,000 साल, मित्र से वैर के पाप से 6,000 साल, महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा ना करने से 17,000 साल, माता तुलसी देवी की पूजा ना करने से 5,000 साल, अतिथि की सेवा ना करने से 6,000 साल, भाई से वैर के पाप से 40,000 साल, न खाने योग्य चीज को खाने से 8,000 साल, दूसरों का धन हड़ लेने से 10,000 साल, गौ हत्या के पाप से 1,00,000 साल, दान का गलत तरीका से उपयोग करने से 14,000 साल, विधवा स्त्रियों के साथ गलत काम करने से 24,000 साल, जीव हत्या के पाप से 11,000 साल, जाति धर्म वर्ण के नियमों को ना मानकर प्रीति करने से 12,000 साल, भ्रूण हत्या के पाप से 7,000 साल, स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल, गौचारा गह और शमशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000 साल, माता का हरण करने के पाप से 5,000 साल, विश्वासघात करने के पाप से 40,000 साल, पिता माता हत्या और अन्य पापों से 3,000 साल। इस प्रकार कलियुग की आयु 4,32,000 साल से 4,27,000 साल घटकर मात्र 5,000 साल रह जाएगी। उपरोक्त विचार विभिन्न शास्त्र, पुराण और मालिका ग्रंथों से यह प्रमाण मिलता है कि अनेक पाप कर्मों के कारण ही युग की आयु कम होती है और इस कलयुग की आयु में भी उसी वजह से कमी होकर उसे सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। साथ ही शास्त्र पुराण में वर्णित गणना के अनुसार वर्तमान में कलयुग का आयु 5,125वां साल चल रहा है, अर्थात कलयुग पूरे तौर पर समाप्त हो चुका है।